बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि मतलब कुछ दिनों नेट डाउन होने की वजह से हम काफ़ी ट्राई कर रहे थे, जो है ना हम लोगों के लेक्चर्स अपलोड नहीं हो रहे थे या नेट का काफ़ी इशू था। तो आज टाइम की कमी की वजह से इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि आप लोग इम्तिहानी हॉल में पेपर कैसे हल करेंगे। यानी कि आप जैसे इम्तिहानी हॉल में जाएंगे तो आप पेपर कैसे हल करेंगे। मोस्टली आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो इसी वजह से चले जाते हैं कि आप लोगों को जो है ना पेपर हल करने का तरीका नहीं आता। पेपर हल करने का एक ख़ास तरीका होता है, अगर वो आपको आ गया तो आपके इंशाल्लाह मार्क्स कुछ भी नहीं कटेंगे। जैसे आप लोगों के जहन में कुछ आता है एक एडिंग देकर बस भागते जाते हो आखिर में फुल स्टॉप लगाते हो, नहीं लगाते हो, बस दूसरा सवाल जल्दी जल्दी शुरू करते हो। इस तरह आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना है। आज हम यहाँ पर कंप्लीट देखेंगे कि इम्तिहानी हाल में पेपर कैसे हल करना है। जो आप लोगों को पेपर हल करने का तरीका है वो क्या है। चलिए बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अच्छा, जैसे ही आप लोगों का आंसर शीट है, आप लोगों ने जो है जैसे ही आंसर शीट आप लोगों को मिल गया, आप लोगों ने नाम वगैरह रोल नंबर लिख दिए, क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल गया। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को 2 से 3 दफ़ा रीड करना है। बहुत ही अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, क्वेश्चन पेपर को समझना है। लोग अक्सर क्वेश्चन पेपर को देखकर शुरू के 1-2 सवाल तो टफ हो गए, फिर उनका जहन डाइवर्ट हो जाता है, उनको कुछ भी पता ही नहीं चलता हमने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। नहीं, आप लोगों ने सवालों को गौर से पढ़ना है, गौर से देखना है। आप लोगों को सवाल सब आते हैं, आप लोगों ने ज़रूर कहीं ना कहीं सवालों को अपने बुक में पढ़े हैं और देखे हैं। बस वहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो सकता है, हो जाए या ना हो जाए, आप लोग ज़रूर जानते हो उनको। अच्छा चले अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को जैसे क्वेश्चन मेरे गया, पेपर्स मोस्टली तीन पोर्शन में आते हैं। पोर्शन नंबर 3 पोर्शन में आते हैं, उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। जैसे हम पोर्शन को क्वेश्चन आज यहाँ पर तस्वुर करें। जैसे आप लोगों ने स्टार्ट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पेपर में आपका है क्वेश्चन नंबर 1। उर्दू वाले क्या लिखेंगे, उर्दू वाले लिखेंगे खाली जगह, और इंग्लिश वालों का क्या है, वहाँ पर आपको दिया होगा ब्लैंक्स। अच्छा, ब्लैंक्स में और खाली जगहों में, ब्लैंक्स और खाली जगह एक ही चीज़ है। आपने वहाँ पर क्या करना है, आपने वहाँ पर जो है ना एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे जैसे ही हम लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलता है, हम लोग क्या करते हैं, बस सारा का सारा नंबर 1 देते हैं, क्वेश्चन पेपर का सारा ब्लैंक लिख लेते हैं पूरा का पूरा, फिर उसका जो है ना दरमियान वाला जगह छोड़ देते हैं, फिर उसी को वापस लिख लेते हैं। नहीं, आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास ब्लैंक्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 खाली जगह हैं। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए है या 1 है, जो भी है वो उर्दू वाले क्या करेंगे, सवाल नंबर 1 अलिफ, उर्दू वाले इस तरह करेंगे। फिर आप लोगों ने क्या करना है, 1 2 3 4 5। जैसे आपके पास 5 ब्लैंक्स हैं क्वेश्चन पेपर में, आप 5 ब्लैंक्स रख रहे हैं, आपने पूरी की पूरी नहीं लिखनी है, आपने इस तरह करना है, सिंपल। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इंग्लिश का पेपर का मैं एग्जांपल लूँगा। समझिए आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है, उर्दू और इंग्लिश मीडियम वालों की दोनों की आसानी होगी। जैसे जो है ना आपका इंग्लिश का पेपर ग्रामर के पहले में वो कोई मतलब ग्रामेटिकल पोजीशन मांग रहे हैं। जैसे आप पहले में लिखोगे, पहले का जो है ना ब्लैंक है नाउन, आप लोग नाउन इस तरह लिखोगे। दूसरे का है ग्रामर, आप सिंपल ग्रामर लिखेंगे। अच्छा, तीसरे का है कोई किसी मतलब किसी चीज़ की टैप्स पूछ रहा है, आप लोग क्या लिखोगे, 4 टैप्स, 4 है आता है तीसरे का है। तो इसमें जो है ना पांचवें में कोई वर्ब पूछ रहा है, ठीक है ना, कोई वर्ब पूछ रहा है, जैसे आप लोग लिखोगे गॉन, ठीक है। फिर पांचवें में क्या है, पांचवें में आप लोग जो है ना लिखोगे रॉन्ग। आप लोगों ने इस तरह करना है, एक्स्ट्रा आप लोगों ने कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मिनट नहीं लगेगा। अगर आप लोग कुछ ब्लैंक्स नहीं आते हैं तो नंबर लिंक कर लें, जो आपको आता है उसको लिख दें, जो नहीं आता है फिलहाल उसको छोड़ दें, लास्ट तक ज़रूर उसका कुछ ना कुछ हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या करना है, फिर आप लोग लिखेंगे सारे पेपरों में आपने इसी तरह इसी पैटर्न से हल करना है, अगर इसी तरह का आपका क्वेश्चन पेपर है तो। अगर नहीं है तो आगे आपको मैं बताता जाऊँगा आपने किस तरीके से हल करना है। अच्छा, अभी है पार्ट, अच्छा क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। पेन का थोड़ा मसला हो रहा है मेरा आज,
पार्ट बी। अच्छा, पार्ट बी में आपके पास एग्जांपल है में, पार्ट बी क्या है, ट्रू फॉल्स, सही या गलत। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर, अच्छा फिर वापस वही सिस्टम, 1 2 3 4 5, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर भी सेम टू सेम सेम एज इसी तरह करना है। कोई भी नंबरिंग वगैरह आपने कोई भी आप लोगों ने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना। आपने क्या करना, पहला फॉल्स है, अच्छा तो आपने सिर्फ सिंपल लिखना है फॉल्स। आपने पूरा का पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्योंकि इससे आपका टाइम काफ़ी ज़ाया हो सकता है और होगा। फिर आपने दूसरा क्या है, ट्रू, फिर से क्या है, सही है आप ट्रू लिखेंगे, फिर से गलत है आप फॉल्स लिखेंगे, फिर से गलत है आप फॉल्स लिखेंगे। आपने सिर्फ ये करने हैं, ठीक है ना। आप देखें, मुझे एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग रहा है, आप जब क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको इससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। सिर्फ आप लोग अगर लिखेंगे 1 2 3 4 5 ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, सही नहीं आते, जितना आता है उनको लिख दें बकाया, जो नहीं आता उसका जगह छोड़ दे, वो आपको लास्ट तक कहीं ना कहीं से ज़रूर मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये समझे 5 होते सही गलत थे, हो गए। अच्छा, फिर आपने आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी। ठीक है, आपने कौन सा पार्ट सी में, आपके पास दो चीज़ें हो सकता है आ जाए। आपके पास पहला आ सकता है चूज़ द करेक्ट आंसर, आपके पास जो ना आ सकता है चूज़ द करेक्ट आंसर, ये भी आपके पास आ सकता है। अच्छा, चूज़ द करेक्ट आंसर में आपने क्या करना है, फिर से नंबरिंग कर लिया आपने, नंबरिंग कर ली। नंबरिंग के बाद आपने जो है ना क्या करना है, फिर से वही सिस्टम, आपने क्वेश्चन पेपर की तरतीब से नंबर देना है। वहाँ पर लाइन वगैरह लगे होते हैं। अभी जो है ना मैं बिल्कुल किसी और डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूँ, किसी काम से आया हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है ना आप लोगों के पेपर नज़दीक है, इसीलिए मैं आप लोगों के लेक्चर अपलोड करके लगा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को टाइम ज़ाया ना हो। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा चूज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, चूज़ द करेक्ट आंसर ये हो गए, चूज़ द करेक्ट आंसर। अभी आप लोग करेंगे, पहला आपको, अच्छा पहला आपके पास आ रहा है चूज द करेक्ट आंसर में। आप लोग हमेशा याद रखें, वो आपको 5 ऑप्शन देगा, A B C D। कोई सेंटेंस लिखा होगा कि चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि आप लोगों ने सही का जवाब लिखना है। अच्छा, ये आप लोगों को जो है ना पहला ऑप्शन भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, ठीक है, खाली जगह की जगह भी हो सकता है, मतलब आप लोग वहाँ पर देख लेना, यानी कि सही जवाब का इंतखाब करें। ठीक है, आप लोग क्या लिखेंगे, पहला ये था, दूसरा B, तीसरा C, चौथा C, पांचवा फिर से A। ठीक है, आप लोगों ने ये करना है। थोड़ा मुश्किलात आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने ये करने हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना क्या है, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है आपको वहाँ पर 2 आ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की जगह भी आ सकता है और क्वेश्चन नंबर 3 की जगह भी आ सकता है, सही है ना। अभी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आपके आ सकता है, इसकी जगह आ सकता है, पार्ट सी की जगह आ सकता है। हम लोग फिर से खैर पार्ट सी ही लेंगे, हम लोग पार्ट सी ही लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी। अच्छा, वहाँ पर हम लोगों ने क्या दिया था, चूज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हम लोग, आप लोगों के पास एक चीज़ याद रख आ सकता है, मैच द कॉलम्स, यानी कि आपने कॉलम मैच करने हैं, ठीक है ना। जैसे ये लाइन वगैरह लगा के आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ठीक है ना। आपने क्या करना है, आपने सिंपल लिखना है कॉलम A, कॉलम B, ठीक है। आपने कॉलम दे दिया, अगर अगर ये कॉलम वाला मतलब वहाँ पर आपके पास था, तो आपने कॉलम दे दिए। फिर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, ये कॉलम ए हो गया। अच्छा सॉरी, अच्छा कॉलम ये कॉलम बी, सही है ना। अच्छा, कॉलम जो है ना आपने इस तरह लाइनें नहीं लगाने हैं,
ये जो है ना इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अच्छा, कॉलम का है ए बी सी डी ई, ठीक है, 5 है। आपने क्या करना है अभी, अच्छा ए जो है ना कॉलम बी के सी से मैच कर रहा है, आप इसके सामने लिखेंगे सी, ठीक है ना। बी जो है ना कॉलम कॉलम अच्छा ये अच्छा कॉलम ए का कॉलम बी जो है ना कॉलम डी से कॉलम कॉलम बी की डी से मैच कर रहा है, आप इसके सामने लिखेंगे डी। अच्छा, जो है ना कॉलम 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 ए का सी जो है ना कॉलम बी की ए से मैच कर रहा है, आप ऐसे लिखेंगे। अच्छा, फिर जो है ना ये जो है ना मैच कर रहा है, डी जो है ना मैच कर रहा है बी से, आप सिंपल लिखेंगे बी। अच्छा, ई जो है ना ई से मैच कर रहा है, आप सिंपल लिखेंगे इस तरह, एक दूसरे के सामने लिखेंगे। आपने इस तरह लाइनें लगा के इनको नहीं मिलाना है, ठीक है ना। आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल अरे को उसके सामने लिखना है बस। ये आप लोगों का जो है ना हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अच्छा, ये तो हो गए जो है ना आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। यहाँ से आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। मैं आप लोगों को तरीके बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर सही है। अभी शॉर्ट आंसर क्या है, उर्दू में जो आप लोग बोलते हो मुख्तसर जवाब लिखिए। अच्छा, वो वहाँ पर आपको सिंपल बताएगा कि डिफाइन, ठीक है, डिफाइन डिफाइन फलाना, यानी कि आपको 10 सवाल देगा, 4 देगा, 5 देगा, उनमें से कुछ करने हैं। वो आपको देगा डिफाइन। डिफाइन में आप लोगों ने क्या करना है, सही है ना। अच्छा, डिफाइन आप लोगों ने इस तरह करना है कि उस चीज़ को जो है ना मतलब 4-5 लाइनों में इस तरह डिफाइन करना है कि चेक करने वाले की समझ में आए कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, मिसाल के तौर पर लिखा, आप अपने बारे में बताते हो, आप कहते हो मेरा नाम फलाना है, फलाने का बेटा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, वो फ़ौरन समझ जाएगा कि आप क्या हो। इसी तरह, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं एक इंसान हूँ, मैं एक इंसान हूँ, इस तरह पैदा हूँ, ये वो डिटेल में, मतलब इस तरह आप लोगों ने नहीं करना है। सही, मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा कि टाइम शॉर्ट है, तो आपने सिंपल इस तरह करना है। अभी अच्छा, अभी स्टार्ट किस तरह करना है पेपर, शॉर्ट आंसर्स किस तरह स्टार्ट करना है, मैं अभी आपको बता दूँ। अच्छा, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर्स लिख लिया, आप लोगों ने क्या लिखना है, नंबर 1, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, सॉरी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा नंबर 1, जो जो सवाल आप लिख रहे हो क्वेश्चन पेपर के, जिस क्वेश्चन को, जिस शॉर्ट को आप लिख रहे हो, आपने उसी का नंबर डालना है, 1 को, 2 को, 3 को, फिर आपने क्या करना है नंबर 1, फिर आपने क्या करना है एडिंग देना है। एडिंग आपने किस तरह देना है, फॉर एग्जांपल आप लोगों के जो है ना, हम लोग बोल रहे हैं इंग्लिश का पेपर है, तो आप लोग क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर लिखा होगा डिफाइन ग्रामर, ठीक है ना। आप लोग क्या करेंगे, उधर क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में है डिफाइन ग्रामर, ठीक है। अच्छा, आप लोग कभी क्या लिखोगे, आप लोग देखो ग्रामर है, सही है ना। आप लोग सिर्फ इसका एडिंग देंगे, एडिंग के बाद आप लोग क्या लिखेंगे, आंसर्स, ठीक है ना, या डेफिनेशन, आंसर या डेफिनेशन, या आप सिर्फ डी एफ कर सकते हो। अच्छा, ये आपने लिख दिया, आपने ये करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, आप लिखोगे दोज रूल्स एंड कॉल्ड ग्रामर। अच्छा, आप लोग इस तरह नहीं लिखोगे कि दो के मतलब मिस्टर ग्रैम फलाना मरमिन लास, लंबा करते जाएंगे, नहीं। आप लोगों ने इसको 3 से 4 लाइनों में शॉर्ट को आपने डिफाइन करना है, इससे ज़्यादा आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये आप लोगों का शॉर्ट का तरीका है, सही है। शॉर्ट को इससे ज़्यादा आप लोग कतई लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ समझने वाला समझ जाए इसने क्या लिखा है। उर्दू और इंग्लिश और दोनों इसी तरह लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ
आप लोगों ने 3 से 4 लाइनों में शॉर्ट को डिफाइन करना है कि लिखने वाले की समझ में आए इसने क्या लिखा हुआ है। आप लोग नहीं कि मुझे पेपर लंबा करना है ज़्यादा, नहीं, सिर्फ शॉर्ट को आप लोगों ने 3 से 4 लाइनों में डिफाइन करके लिखने वाले की समझ में आ जाए। ठीक है, ये आपके शॉर्ट्स हो गए। ठीक है, अच्छा, शॉर्ट आंसर्स आपके इस तरह आपने हल करने हैं। अभी आते हैं मेन, हमारे जो सवाल होते हैं वो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें हमें नंबर मिलते हैं 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर पर क्वेश्चन के होते हैं। अभी उनको हम लोग किस तरह हल करते हैं, हम लोगों का सबसे मेन मसला वही है कि हम लोग वहाँ पर एक ही हेडिंग दे देते हैं, बस पूरा का पूरा पेज भर देते हैं। नहीं, आप लोगों ने इस तरह का तय नहीं करना है। अच्छा, अभी हम लोग आते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सकते हो, लॉन्ग पोर्शन भी लिख सकते हो, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग पोर्शंस। फिर आप क्या करेंगे, नंबर 1 जो सा आपको आता है क्वेश्चन लंबा होगा, आप लोग क्या लिखेंगे, मिसाल के तौर पर वहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेन ग्रामर, टाइप्स, रूल्स विद एग्जांपल। आप लोगों ने इतना लंबा इसको कतई नहीं करना है। ठीक है, ये सारा का सारा एक ही चीज़ में आता है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ग्रामर का हेडिंग देना है। ठीक है, आप लोग पहला पहला क्या करोगे, आप लोग लिखोगे, ठीक है, यहाँ से जैसे आंसर शुरू करोगे इस तरह अपने क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिखना है, सिर्फ एक मेन हेडिंग है वो देना है। ठीक है, ग्रामर का हेडिंग आपने दिया है। आप लोग क्या करो, अभी आप लोगों ने आंसर शुरू करना है इस तरह। ठीक है, आप लोग क्या करो, लिखो ग्रामर, ग्रामर। ठीक है, अच्छा, ग्रामर को आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया, इसका हो गया हेडिंग। अभी आप ब्लू पेन उठाएंगे, आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। आप लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको जो कुछ भी आता है आप लोगों ने लिखना है। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन में लेके अपना आइडिया डाल दें, दूसरों का आइडिया डाल दें, किताब का आइडिया डाल दें, जो आपका जहन काम कर रहा है वो भी डाल दें, जो आपको सही लगता है वो भी डाल दें। कुछ भी इंट्रोडक्शन में जो है ना, आप जो है ना सही लिखना है। ये नहीं कि आपने जो है ना बस छापना है, नहीं, आपने बिल्कुल भी सही सही लिखनी है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने सारा का सारा यही कुछ लिखना है। अच्छा, फिर इंट्रोडक्शन में जो है, इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन। मैं सिर्फ ये हेडिंग बता रहा हूँ, वहाँ पर हर लॉन्ग का हर हर जो है ना वो एक एक पेज का होगा, आधा आधे पेज का होगा हर हेडिंग। अच्छा, डेफिनेशन में आपने जो है ना सिंपल क्या करना है, फिर हेडिंग देना है डेफिनेशन, 3 से 4 लाइनों में बयान करना है। ठीक है, 3 से 4 लाइनों में बयान करना है ये क्या चीज़ है। फिर आपने जो है ना, फिर आपने क्या लिखना है, लिखना है मीनिंग। मीनिंग, इसका मीनिंग का हेडिंग देना है। अच्छा, उर्दू वालों के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तारुफ और तारीफ़। ठीक है, इंट्रोडक्शन की जगह तारुफ लिखेंगे और डेफिनेशन की जगह तारीफ़ लिखेंगे। फिर मीनिंग का उर्दू वाले लिखेंगे मतलब, उर्दू मीडियम वाले। ठीक है, मैंने इंग्लिश के पेपर से जो है ना इंशाल्लाह इसके ऊपर एक क्वेश्चन पेपर उठाकर फिर से एक वीडियो में बनाऊंगा। अच्छा, फिर मतलब, अच्छा, मतलब से क्या मुराद है, मतलब किस तरह आपने लिखना है। अच्छा, मतलब तो आज तक मतलब किसी ने लिखा नहीं है पेपर में, बहुत ही कम लोग, मतलब 0 पॉइंट समथिंग लोग लिखते हैं इस मीनिंग को। अच्छा, आप क्या लिखेंगे, अच्छा, मैं यहाँ पर जो है ना आप लोगों को ग्रामर का और आप लोगों के सब्जेक्ट का एक मिसाल दूंगा। आप लोग क्या करोगे, हैज़ बीन derived from two Latin words which Latin words। अच्छा, वर्ड क्या आपने लिख दिया, वर्ड वर्ड क्या है, ग्राम मर। नॉलेज की बुनियाद पर हम लोग जो है ग्राम और मर, ठीक है, ग्राम हम लोग बोलते हैं नॉलेज को और मर हम लोग बोलते हैं, सॉरी ये ग्रीक है, लेटर नहीं, ग्रीक है, लेटर है, जो भी है खैर। अच्छा, ग्रामर हम लोग बोलते हैं
मर मर तो हम लोग उसके ला को बोलते हैं। नॉलेज, नॉलेज और उसको जो है ना उसका वो मतलब उसका उसका कानून, मर मीन लास, ठीक है। ग्राम कुछ लोग बोलते हैं, मिस्टर ग्राम को भी बोलते हैं, तो मसला नहीं है, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों से लिखना है, विच मीन्स टू नो, विच मीन्स रूल्स, रूल्स एंड लॉज, ठीक है। ग्रामर के रूल्स और ग्रामर को बोलते हैं। अच्छा आप उसको जो है ना, खैर इसको छोड़ दे, तो टफ हो गया। बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी को देखें। बायोलॉजी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम टू Latin words bio and logos, logo, bio means, अच्छा, which means, अच्छा, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी। यानी कि मिसाल के तौर पर मतलब में आप लोग यही लिखेंगे कि बायोलॉजी जो है ना, दो मतलब लैटिन वर्ड से अखज़ किया गया है, जिसका मतलब है बायोस का मतलब है ज़िंदगी, और लोगोस का मतलब है मुताला, टू स्टडी, यानी कि ज़िंदगी के मुताला को बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। साइंस का एक ब्रांच है जो इन दो दो लैटिन वर्डों से लिया गया है, जिसका मतलब है ज़िंदगी के मुताला को, ठीक है। आप लोगों को इस तरह लिख रहे हैं। जो सवाल आप लोग लिखेंगे, आप लोग ट्राई कर लें कि उसका मतलब आपको हाँ, अगर नहीं आया तो आप लोग कोशिश कर लें, लेकिन अपने एडिंग उसको कम नहीं करना है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गया, मीनिंग हो गया। मीनिंग के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, टाइप्स, टाइप्स या काइंड, ठीक है। इन इस चीज़ का एडिंग देंगे। अच्छा, टाइप्स और काइंड में आप लोग देखते हैं कि उसके कितने हैं, ठीक है, कितने हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर इंग्लिश का हम लोग लिखते हैं, यानी कि दो किस्म के इंग्लिश आते हैं। अच्छा, ये बात मैं क्लियर कर लूँ कि इंग्लिश की मतलब कतई ये नहीं है कि जो है ना एशियन है, अमेरिकन है, यूनाइटेड स्टेट्स है। ये इंग्लिश की काइंड नहीं है, ठीक है ना। ये ना इंग्लिश की काइंड है, ना इंग्लिश की किस्में हैं, ना कुछ, ये सिर्फ एक्सेंट है, बोलने के तरीके हैं। अच्छा, इंग्लिश की काइंड क्या है, आज मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। अच्छा, इंग्लिश की दो काइंड हैं, वो क्या है। अच्छा, नंबर वन है टेक्निकल, लेमैन एंड टेक्निकल, ठीक है। अच्छा, लेमैन का मतलब क्या है, लेमैन जो है जैसे दो आम आदमी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ठीक है। जैसे दो आम आदमी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, वो तो करते रहते हैं। अच्छा, जैसे अभी दो डॉक्टर एक दूसरे से बातें करेंगे, वो क्या कहते हैं, वो हम लोग बोलते हैं दिल, वो बोलते हैं कार्डियक। जैसे दो लॉयर जो है ना एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, हम लोग वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि भाई उसको सेंटेंस मिला, इसका मतलब ये नहीं कि उसको जुमला मिल गया, उसको सज़ा मिल गई। सेंटेंस को लॉयर, वकील अपनी ज़ुबान में सेंटेंस को जो है ना सज़ा बोलते हैं। डॉक्टर कार्डियक को जो है ना अपने ज़बान में दिल, दिल को बोलते हैं। आम आदमी को पता नहीं कि उनको उन्होंने क्या पढ़ा है, उनको वो हर चीज़ का अलग अलग नाम देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जो है ना ये चीज़ें। अच्छा, ले मैन जो है ना, जैसे दो आम आदमी एक दूसरे से बातें कर, जैसे आप लोग क्लास में एक दूसरे से बातें करते हो, सारा आप लोगों का एक चीज़ है। अच्छा, अभी दो जो है ना बाहर दो डॉक्टर एक दूसरे बात से करेंगे, वो हर चीज़ का उनका अलग नाम देंगे, ठीक है। वो जो उनको जो है ना उन्होंने सीखा हुआ है, दिल को कार्डियक बोलते हैं, मतलब उनका अपना ही सिस्टम है, आम इंसान को नहीं समझ सकता। जैसे दो लॉयर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, वो बोलते हैं इसको सेंटेंस किया गया है, इसको एक्वेट किया गया है, मतलब वो जो है ना अपना जो है सिस्टम इसी तरह चलाते हैं। यानी कि उसको जो डॉक्टर वगैरह की बातों को एक दूसरे के, दो एक फील्ड के बंदे इंजीनियर्स हैं,
कुछ भी है एक दूसरे की फील्ड के बंदे एक दूसरे बातें करेंगे, जो आम आदमी नहीं समझता उसको बोलते हैं टेक्निकल। अच्छा, जो आम आदमी एक दूसरे बातें करते हैं उसको बोलते हैं लेमैन। अच्छा खैर, हम लोगों का ये टॉपिक ऐसा नहीं है, इसको बाद में डिटेल से पढ़ेंगे किसी दिन इंशाल्लाह। अच्छा, लेमैन और एज के टाइप हो गए। फिर आप लोग जो है ना क्या लिखेंगे, इसका एडिंग देंगे। अच्छा, नंबर 1 लेमैन, इसको सारा का सारा डिटेल में लिखेंगे। अच्छा, इसके टाइप आए फिर इसके सब टाइप की भी ब्रांच देंगे, अगर नहीं आए तो इसी तरह लिखेंगे। अच्छा, फिर जो है ये कंप्लीट हो गया, सही है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे सेकंड। सेकंड जो है आप टेक्निकल का नाम देंगे, जो भी है आप लोग टेक्निकल का नाम देंगे। जो है ना टेक्निकल का जैसे आप नाम दिया, आप लिखेंगे कि भाई मतलब दो एक दूसरे की फील्ड की जो टेक्निक है उनको उन्होंने सीखा है, टेक्निक से एक दूसरे बात करते हैं, उनको हम लोग टेक्निकल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो हो गया, अगर उसके बाद ये आप लोगों के इंट्रोडक्शन डेफिनेशन मीनिंग टाइप्स हो गए। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है आपने बयान करना है, जितना आपने लिखा है अब इसको तोड़ मरोड़ के भी यहाँ पर लिख दो, जितना कुछ आपको इसके बारे में आता है, अपना आइडिया, दूसरे का आइडिया, तीसरे का आइडिया खुद से डाल दो। मतलब खुद से डालने का मतलब ये अथेंटिक हो, सही हो, सारा का सारा जो है ना आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। टैब्स को भी इसी में डाल सकते हो, मतलब एडिंग नहीं देना है फिर वहाँ पर जो है ना, ठीक है। फिर वहाँ पर एडिंग सब एडिंग देना है, यानी कि छोटे छोटे हेडिंग देने हैं, सही है ना। उसको इस तरह निशान लगाना है, बस उसी के अंदर लिखना है, पेन चेंज नहीं करना। तो आपने जो है ना ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद आप लोगों ने लास्ट में क्या करना है, यानी कि ख़त्म शुद। जैसे यार पेपर के एंड में लिखा नहीं लिखा कंक्लूडेड, ख़त्म शुद। आप लेकिन ये लाइडिंग लाजमी देना है कि चेक करने वाला ये समझे कि इसका सवाल कंप्लीट है। अगर टाइम की कमी की वजह से कुछ एडिंग रह गए, सवाल ख़त्म कर रहे हो दूसरा शुरू कर रहे हो, टाइम कमी की वजह से लाइडिंग कंक्लूजन लाजमी देना है। कंक्लूजन में क्या लिखना है, कंक्लूजन खुद से लिखना है कि ये चीज़ ये है, अपना है। जो तुम्हारा जहन बोलता है कि भाई जो तुमने इतना लिखा, तुम्हारे जहन में जो बैठ गया वही लिख दो इधर, ठीक है ना। जो तुम्हारे जहन निकाह, जैसे तुमने कोई चीज़ पढ़ा है, ठीक है, तुम लाजमी तुम्हें उसके बारे में कुछ आइडिया होगा, तुम बोलते हो यार ये चीज़ है, अपना उसमें जो है ना लिख दो, फुल स्टॉप दे दो। जो है ना आप लोगों का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन सेम है इसी तरह। फिर तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर तो राइटिंग का मसला है, राइटिंग का मतलब पेन का मसला है मेरा, और जगह का भी मसला है, स्टैंड का भी मेरा मसला है। इंशाल्लाह उल अज़ीज़ ये लेक्चर्स पे बोर्ड में जब मैं दूंगा, इसको वापस मैं इंशाल्लाह कवर करूंगा विद पीडीएफ नोट्स। इसको स्लाइड शेयर में मैं आप लोगों के लिए कवर करूंगा, उसमें भी इंशाल्लाह एक शॉर्ट वीडियो होगा। अब यहाँ पर ये थोड़ा लंबा हो गया, इंशाल्लाह इतना लंबा ये आगे नहीं होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा